जन उत्तराखंड बुलेटिन में सभी का स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस शहीद दिवस देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, शहीदों के परिवारजनों से की मुलाकात। उत्तराखंड के कई जिलों में हवा जहरीली, दीपावली की रात आतिशबाजी के बाद बड़ा प्रदूषण अस्थमा के मरीजों के लिए नुकसानदायक। नंदानगर विकासखंड की आपदा प्रभावित जगहों का स्थलीय निरीक्षण, सीएम धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी ने लिया जायजा, प्रभावितों से मिलकर जाना हाल, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। लोहाघाट में दो नेपाली नागरिकों के बीच हुआ विवाद, एक ने दूसरे को किया लहूलुहान, पीड़ित की पुलिस में से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर फर्जी एजेंट सक्रिय, दिल्ली और केरल के 2 सैलानियों के साथ धोखाधड़ी का मामला आया सामने, पीड़ितों ने पुलिस से की शिकायत। खबरों पर बात अब विस्तार से, तो बता दें आज पुलिस शहीद दिवस है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी, शहीदों के परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात की है। उत्तराखंड डीजीपी भी मौके पर मौजूद रहे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमारे लिए सदैव स्मरण रहेगा। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर है। अपने इसी उत्तरदायित्व को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए कई पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती। इस पर जवानों को श्रद्धांजलि दी है, उनके परिवारजनों से मुलाकात की। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे। पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश में शांति, सद्भाव और देशवासियों की सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के वीर जवानों को पुलिस स्मृति दिवस पर कोटिशः नमन।
आपका साहस और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने आगे लिखा कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग की भावना के साथ उत्तराखंड पुलिस ने हर चुनौती का सामना करने में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आपदा के समय भी हमारे पुलिसकर्मियों ने जनसेवा की मिसाल प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री के संदेश में जो है पुलिस बल के प्रति सम्मान, गर्व की गहरी भावना झलकती है। दिवाली की रात लोगों ने खूब आतिशबाजी की। देर रात तक पटाखों की आवाजें आती रहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि अब उत्तराखंड के 10 जिलों की हवा जहरीली हो गई है, जिसमें पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर इसमें शामिल हैं। ये हवा बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। खराब हवा से उनके फेफड़ों का विकास कम हो सकता है, श्वसन संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लोहाघाट नगर में 2 नेपाली नागरिकों के बीच हुए मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक नेपाली नागरिक ने दूसरे को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना में घायल हुई रमेश बहादुर बोरा ने लोहाघाट थाने में आरोपी सानू के खिलाफ तहरीर दर्ज की है। रमेश ने बताया कि इसके बाद वह लहूलुहान हालत में लोहाघाट अस्पताल पहुंचा और अपना उपचार कराया। पीड़ितों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अब मेरा पैसा दूसरे के पास हुआ, उसने मोबाइल दिया था मेरे को। उसके बाद वो आया मेरे कमरे में, दरवाजे में ला। क्या नाम है, कौन आया? सानू नाम है उसका। मेरे कमरे में आके मारा था उसने और दरवाजे में लात मारा। खाना खाते आदमी का प्लेट उछल के ऊपर हो गया, तो वहाँ पे मैं पीछे से मेरे दरवाजे लगा और मेरे को अंदर। गाय से मारा है मुंह में? ये तो पत्थर से मारा है। पत्थर से मारा? हाँ, बाहर रोड में आके मारा। मैंने कहा क्यों लाखड़ा कर रहा है मेरे रूम में आके ना, वहीं से आके बाहर मारा। मैंने पुलिस में एप्लीकेशन लगाई है और कुछ कार्रवाई वहीं से मांग करी है। अपने आप क्या करें, अपने आप हाथ उठाना गलत बात है, किसी को मारना कानूनी का। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट फोन लाइन पर जुड़े हैं। लक्ष्मण, यही क्या कुछ पूरा मामला रहा और क्या कुछ उस पर अब तक अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट नगर में जो नेपाली नागरिक रहते थे, मजदूरी करते थे, उनके पैसे की लेन देन को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसमें सानू नाम के नेपाली के द्वारा जो रमेश बहादुर है उस पर जो पत्थर से हमला कर दिया गया, जिससे जो रमेश बहादुर है वो घायल हो गया और उसके द्वारा लोहाघाट थाने में तहरीर दी गई है और लोहाघाट जिला चिकित्सालय में जाकर अपना उपचार किया गया। काफी चोटें जो है रमेश बहादुर को लगी है। जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार ने दीपावली के मौके पर नंदानगर विकासखंड के आपदा प्रभावित फाली, कुंतरी और भैंसवाड़ा और धुरमा का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी इन स्थलों पर पहुंचे। यहां पर स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और सरकार और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सोमवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार ने दीपावली के मौके पर नंदानगर विकासखंड के आपदा प्रभावित फाली, कुंतरी, भैंसवाड़ा और धुरमा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना, उनकी कुशलक्षेम पूछी। सरकार और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा जिलाधिकारी ने दिलाया। साथ ही आपदा प्रभावितों की समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण की बात कही। के निर्देशानुसार हमारे जो भी आपदा क्षेत्र है, चाहे नंदानगर क्षेत्र है, तराली क्षेत्र है, चैपड़ो क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासन और शासन की वहाँ पहुँच बनाने के लिए आज विजिट किया जा रहा है। नंदानगर क्षेत्र में, तराली क्षेत्र में हमारे SDM गए हैं और इन लोगों ने जो हमारे लोगों ने आपदा में खोया है उसकी सीधी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो उनकी मदद कर सकता है, चाहे मुआवजे से मदद है, मदद निर्माण कार्यों से मदद है, उन सब के लिए हम तत्पर हैं और उसी के लिए आज दीपावली पर सबसे मिलने आए हैं, किसी को अकेला प्रतीत ना हो। और ये
शासन और प्रशासन उनके साथ है, ये भावना उनके साथ दिखाना चाहिए। लोहाघाट नगर क्षेत्र व उसके आसपास के क्षेत्रों में देवदार के पेड़ों से उड़ने वाली धूल जनता के लिए मुसीबत बन चुकी है। इस धूल के कारण कई लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी व फार्मेसी अधिकारी योगेश कनौजिया ने बताया कि देवदार के पेड़ों से उड़ने वाले पराग से लोगों को एलर्जी और सर्दी जुकाम व अन्य बीमारियों की शिकायतें हो रही हैं। दमा के मरीजों व छोटे बच्चों के लिए भी पीले रंग की धूल बेहद हानिकारक साबित हो रही है। मैं कहना चाहूँगा जो देवदार की ये धूल आजकल ये उड़ रही है, पराग के जो कण उड़ते हैं, ये पराग के कण हमको ज़्यादातर खुजली, एलर्जी और हमको सांस लेने में बहुत परेशानी करती हैं। मैं ज़्यादातर लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये नवंबर से लेकर मार्च तक की इसकी टाइम पीरियड होता है। अधिक से अधिक लोग जो भी सांस के मरीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना मास्क का इस्तेमाल करें और इस धूल से थोड़ा बचने की बार बार कोशिश भी करें, क्योंकि ये सांस संबंधी बहुत परेशानियाँ उपलब्ध करती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर इन दिनों दलाल सक्रिय हो गए हैं। कई फर्जी एजेंट पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट करवाकर ठगी कर रहे हैं। दिल्ली और केरल के 2 पर्यटकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है। कॉर्बेट प्रशासन का पर्यटकों से कहना है कि पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइटों की सूची पहले से जारी की गई है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे बुकिंग के लिए केवल विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी एजेंट या निजी वेबसाइट के झांसे में न आएं। कि कोई एक ट्रैवल एजेंट है क्षेत्र के, उसमें कुछ जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके साथ कुछ पैसे का लेन देन में कुछ हेराफेरी का शिकायत की गई है। वो शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की है। हमारे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें कोई पुलिस इंक्वायरी हो या कोई मुकदमा दर्ज किया जाए, तो उसको पार्क के नियमों के अनुसार भी उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो राजीव, लगातार ये धोखाधड़ी का जो ये मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं, पर्यटकों को लगातार झांसा दिया जा रहा है, क्या कुछ इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कुछ ठोस कदम उठाए हैं? देखिए तनुजा जी, मैं आपको बताऊं कि कॉर्बेट पार्क में ये पहला ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी की गई हो। इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं, चाहे वो परमिट का मामला हो या जो पर्यटक जो यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, तो क्या कई बार कुछ जिप्सी चालकों ने भी कॉर्बेट के नाम पर उन्हें अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करा दिया। तो ऐसे मामले कई बार थाने में आए, लेकिन इस बार फिर एक बड़ा मामला आया कि कॉर्बेट की जो बुकिंग हो रही है परमिट के मामले पे, ऑनलाइन बुकिंग के मामले पे लाखों रुपए की जो है देशी विदेशी पर्यटकों के साथ ठगी की जा रही है। जब मामला कॉर्बेट पार्क के संज्ञान में आया तो पार्क के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। और हालांकि अभी मामले में पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला का कहना है कि जो है आरोपी तक पहुंचा जाएगा और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस से भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। फिलहाल पार्क के अधिकारी जो भी है उन्होंने साफ तौर पर पर्यटकों से कहा है कि केवल कॉर्बेट की जो असली वेबसाइट है उसी पर जो है अपनी बुकिंग करें और किसी के माध्यम से कॉर्बेट की बुकिंग ना करें और इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो चले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आज पुलिस शहीद दिवस है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात की है। उत्तराखंड डीजीपी भी मौके पर मौजूद रहे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमारे लिए सदैव स्मरण रहेगा। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर है। अपने इसी उत्तरदायित्व को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए कई पुलिसकर्मियों को
अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती। दिवस पर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उनके परिवारजनों से मुलाकात की। के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश में शांति, सद्भाव और देशवासियों की सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के वीर जवानों को पुलिस स्मृति दिवस पर कोटिशः नमन। आपका साहस और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने आगे लिखा कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग की भावना के साथ उत्तराखंड पुलिस ने हर चुनौती का सामना करने में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आपदा के समय भी हमारे पुलिसकर्मियों ने जनसेवा की मिसाल प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री के संदेश में जो है पुलिस बल के प्रति सम्मान, गर्व की गहरी भावना झलकती है। दिवाली की रात लोगों ने खूब आतिशबाजी की। देर रात तक पटाखों की आवाजें आती रहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि अब उत्तराखंड के 10 जिलों की हवा जहरीली हो गई है, जिसमें पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर इसमें शामिल हैं। ये हवा बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। खराब हवा से उनके फेफड़ों का विकास कम हो सकता है, श्वसन संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लोहाघाट नगर में 2 नेपाली नागरिकों के बीच हुए मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक नेपाली नागरिक ने दूसरे को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना में घायल हुई रमेश बहादुर बोरा ने लोहाघाट थाने में आरोपी सानू के खिलाफ तहरीर दर्ज की है। रमेश ने बताया कि इसके बाद वह लहूलुहान हालत में लोहाघाट अस्पताल पहुंचा और अपना उपचार कराया। पीड़ितों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अब मेरा पैसा दूसरे के पास हुआ, उसने मोबाइल दिया था मेरे को। उसके बाद वो आया मेरे कमरे में, दरवाजे में लात। क्या नाम है, कौन आया? सानू नाम है उसका। मेरे कमरे में आके मारा था उसने और दरवाजे में लात मारा। खाना खाते आदमी का प्लेट उछल के ऊपर हो गया, तो वहाँ पे मैं पीछे से मेरे दरवाजे लगा और मेरे को अंदर। गाय से मारा है मुंह में? ये तो पत्थर से मारा है। पत्थर से मारा? हाँ, बाहर रोड में आके मारा। मैंने कहा क्यों लफड़ा कर रहा है मेरे रूम में आके ना, वहीं से आगे बाहर में आया। 26 में मैंने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन लगाई है और कुछ कार्रवाई वहीं से मांग करी है। अपने आप क्या करें, अपने आप हाथ उठाना गलत बात है, किसी को मारना कानूनी का। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट फोन लाइन पर जुड़े हैं। लक्ष्मण, यही क्या कुछ पूरा मामला रहा और क्या कुछ उस पर अब तक अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट नगर में जो नेपाली नागरिक रहते थे, मजदूरी करते थे, उनको पैसे की लेन देन को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसमें सानू नाम के नेपाली के द्वारा जो रमेश बहादुर है उस पर जो पत्थर से हमला कर दिया गया, जिससे जो रमेश बहादुर है वो घायल हो गया और उसके द्वारा लोहाघाट थाने में तहरीर दी गई है और लोहाघाट जिला चिकित्सालय में जाकर अपना उपचार किया गया। काफी चोटें जो है रमेश बहादुर को लगी है। जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार ने दीपावली के मौके पर नंदानगर विकासखंड के आपदा प्रभावित फाली, कुंतरी और भैंसवाड़ा और धुरमा का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी इन स्थलों पर पहुंचे। यहां पर स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और सरकार और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सोमवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार ने दीपावली के मौके पर नंदानगर विकासखंड के आपदा प्रभावित फाली, कुंतरी, भैंसवाड़ा और धुरमा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना, उनकी कुशलक्षेम पूछी। सरकार और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा जिलाधिकारी ने दिलाया। साथ ही आपदा प्रभावितों की समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण की बात कही। के निर्देशानुसार हमारे जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है, चाहे वो नंदानगर क्षेत्र है, तरानी क्षेत्र है, चैपड़ो क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासन और शासन की वहाँ पहुँच बनाने के लिए आज विजिट किया जा रहा है। मैं नंदानगर क्षेत्र में तरानी क्षेत्र में हमारे SDM गए हैं और इन लोगों ने जो हमारे लोगों ने आपदा में खोया है उसकी सीधी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो उनकी मदद कर सकता है, चाहे मुआवजे से मदद है, मदद निर्माण कार्यों से मदद है, उन सब के लिए हम तत्पर हैं और उसी के लिए आज दीपावली पर सबसे मिलने आए हैं। किसी को अकेला प्रतीत ना हो और ये शासन और प्रशासन उनके साथ है, ये भावना उनके साथ दिखाना चाहिए। लोहाघाट नगर क्षेत्र व उसके आसपास के क्षेत्रों में देवदार के पेड़ों से उड़ने वाली धूल जनता के लिए मुसीबत बन चुकी है। इस धूल के कारण कई लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी व फार्मेसी अधिकारी योगेश कनौजिया ने बताया कि देवदार के पेड़ों से उड़ने वाले पराग से लोगों को एलर्जी और सर्दी जुकाम व अन्य बीमारियों की शिकायतें हो रही हैं। दमा के मरीजों व छोटे बच्चों के लिए भी पीले रंग की धूल बेहद हानिकारक साबित हो रही है। मैं कहना चाहूँगा जो देवदार की ये धूल आजकल उड़ रही है, पराग के जो कण उड़ते हैं, ये पराग के कण हमको ज़्यादातर खुजली, एलर्जी और हमको सांस लेने में बहुत परेशानी करती हैं। मैं ज़्यादातर लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये नवंबर से लेकर मार्च तक की इसकी टाइम पीरियड होता है। अधिक से अधिक लोग जो भी सांस के मरीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना मास्क का इस्तेमाल करें और इस धूल से थोड़ा बचने की बार कोशिश भी करें, क्योंकि ये सांस संबंधी बहुत परेशानियाँ उपलब्ध करती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर इन दिनों दलाल सक्रिय हो गए हैं। कई फर्जी एजेंट पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट करवाकर ठगी कर रहे हैं। दिल्ली और केरल के 2 पर्यटकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है। कॉर्बेट प्रशासन का पर्यटकों से कहना है कि पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइटों की सूची पहले से जारी की गई है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे बुकिंग के लिए केवल विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी एजेंट या निजी वेबसाइट के झांसे में न आएं। कि कोई एक ट्रैवल एजेंट है क्षेत्र के, उसमें कुछ जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके साथ कुछ पैसे का लेन देन में कुछ हेराफेरी का शिकायत की गई है। वो शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की है। हमारे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें कोई पुलिस इंक्वायरी हो या कोई मुकदमा दर्ज किया जाए तो उसको पार्क के नियमों के अनुसार भी उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो राजीव, लगातार ये धोखाधड़ी का जो ये मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं, पर्यटकों को लगातार झांसा दिया जा रहा है, क्या कुछ उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कुछ ठोस कदम उठाए हैं? देखिए तनुजा जी, मैं आपको बताऊं कि कॉर्बेट पार्क में ये पहला ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी की गई हो। इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं, चाहे वो परमिट का मामला हो या जो पर्यटक जो यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, तो कई बार कुछ जिप्सी चालकों ने भी कॉर्बेट के नाम पर उन्हें अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करा दिया। तो ऐसे मामले कई बार थाने में आए, लेकिन इस बार फिर एक बड़ा मामला आया है कि कॉर्बेट की जो बुकिंग हो रही है परमिट के मामले पे, ऑनलाइन बुकिंग के मामले पे लाखों रुपए की जो है देशी विदेशी पर्यटकों के साथ ठगी की जा रही है। जब मामला कॉर्बेट पार्क के संज्ञान में आया तो पार्क के अधिकारियों के भी होश उड़ गए और हालांकि अभी मामले में पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर साजिद बटोला का कहना है कि जो है आरोपी तक पहुंचा जाएगा और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस से भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। फिलहाल पार्क के अधिकारी जो भी है उन्होंने साफ तौर पर पर्यटकों से कहा है कि केवल कॉर्बेट की जो असली वेबसाइट है उसी पर जो है। तो चलिए आपको सीधे यहाँ से ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की और आपको बता दें कि पंजाब में प्रभावित किसानों को बीज वितरण किए जा रहे हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैग ऑफ किया है वाहनों का।
बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए